देखिए सर, कुछ क्वेश्चन कंटिन्यूटी के और लेते हैं हम, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के। एक्चुअली मैं कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के आपको सारे टाइप के क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप इनको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इनसे बाहर कहाँ से पूछेगा, वो सारा करा दे रहा हूँ मैं इसका, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, लेट एफ एक्स कोई फंक्शन दे रखा है इस तरीके का, इफ एफ एक्स इज एंड एफ डैश एक्स आर कंटिन्यूस फंक्शन। अगर एफ एक्स और उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस है तो आपसे कह रहा है कि ए और बी का क्या मान होगा। देखिए सर, फंक्शन क्योंकि डेफिनेशन चेंज इस पे कर रहा है, ये π/6 पे जो दोनों जगह पे है, तो हम उसी पे चेक कर लेते हैं। अगर कंटिन्यूटी है तो उसी पे चेक कर लेते हैं। क्या करूँगा मैं, लिमिट ऑफ x टेंस टू π/6 निगेटिव पहले निकालता हूँ। π/6 निगेटिव ऑफ एफ एक्स, π/6 निगेटिव ऑफ एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू π/6 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स। ठीक है सर, इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, निगेटिव पे क्या है फंक्शन, देखो x जब लेस देन है तो sin 2x है, तो क्या लिखूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ लिमिट x टेंस टू, अब π/6 कर लेते हैं क्योंकि हमें पता चल चुका है वो वैल्यू क्या है, साइन ऑफ कितना आएगा सर 2x, और राइट हैंड साइड में लिमिट ऑफ अगेन x टेंस टू π/6, x टेंस टू π/6 क्या आएगा यहाँ पे, ax प्लस बी। तो वैल्यू रखिएगा तो साइन π/3 आएगा ना, क्योंकि जब आप वैल्यू रखेंगे ये इतना ही तो मिलेगा आपको। दिस इम्प्लाइज ये क्या मिलेगा, साइन वैल्यू रखूँगा साइन 2 इंटू π/6, मतलब दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, साइन π/3, ये कटेगा 3 बार, और ये वैल्यू कितनी होती है, √3/2। और यहाँ जब वैल्यू रखेंगे π/6 तो a इंटू π/6 प्लस बी, ठीक है सर, a इंटू π/6 प्लस बी। तो फिर दूसरा डिफरेंशियबिलिटी भी चेक कर लेते हैं फिर यहीं पे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू π/6 पे, एट x इज इक्वल टू π/6। तो निकालो क्या आएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू π/6, निगेटिव में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हाँ वैसे लिखेंगे ये f ऑफ x लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू, मतलब फंक्शन दे रखा है यहाँ पे, तो ये सब कुछ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन वो डायरेक्ट डिफरेंशिएबल के फॉर्म में दिया है, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, देखिए क्या लिखूँ इसको, लिमिट x टेंस टू, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, लिमिट x टेंस टू π/6 कितना सर, 2 cos 2x बराबर राइट हैंड साइड में कितना आएगा, लिमिट x टेंस टू π/6, डेरिवेटिव कर दिया उसका, ax प्लस b का डेरिवेटिव a आएगा, तो यहाँ तो कांस्टेंट बन गया है, और यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू कॉस π/3 1/2 होती है बराबर a, तो a इज इक्वल टू 1/1 आ गया, a इज इक्वल टू 1 कहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये हट गया, a इज इक्वल टू 1 इन दोनों में है, तो b का मान यहाँ से आ जाएगा, तो b का मान √3/2 माइनस a का मान 1 रखेंगे तो π/6, तो ये ऑप्शन दिख रहा है ऐसा है, देखिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है सर, यही तो होगा। ऐसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी अच्छा है ये, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है ऐसा, x ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन अजीब टाइप का दिया है, तो इसको पहले आपको फंक्शन निकालना पड़ेगा। एट x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन का मान निकालता हूँ मैं सर, फिर पढ़ लेंगे क्वेश्चन को, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी कह रहा है ना। तो जहाँ पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करता है ना, वो पॉइंट हमें चेक करना होता है। यहाँ 1 पे चेंज कर रहा है, तो क्या मैं इस एफ एक्स को x ग्रेटर देन 2 के लिए क्या ऐसा तोड़ दूँ, 0 से लेके 1 प्लस 1 से लेके x तक तोड़ दूँ, क्यों, क्योंकि 1 पे डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो क्या आएगा बताइए, 5, 0 से 1 पे ये वैल्यू मॉड किससे खुलेगा, प्लस से खुलेगा, 1 माइनस टी डी टी, ठीक, और यहाँ क्या आएगा 5, यहाँ पे ये माइनस से खुलेगा, माइनस 1 माइनस टी और बाहर से डी टी से, तो आप इसको ब्रेक करिए, कितना आएगा ये
5 प्लस 1 6, 6 माइनस टी, 6 माइनस टी का इंटीग्रेशन करूँगा तो कितना आएगा 6t माइनस टी स्क्वायर बाई 2, माइनस टी स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगी 0 से लेके 1 तक लिमिट, प्लस यहाँ कितना आएगा फिर 4 हो जाएगा ये, और जब इंटीग्रेट करेंगे 4 प्लस टी हो जाएगा तो कितना आएगा 4t प्लस टी स्क्वायर बाई 2, सही कर रहा हूँ ना, और लिमिट लगा दो 1 से लेके x तक। सर आप जब इसमें लोअर लिमिट लगाएंगे वो तो 0 आएगा, अपर लिमिट लगाएंगे तो 6 माइनस 1/2, 12 माइनस 11/2 आएगा ये, और यहाँ से अपर लिमिट तो आपको मिलेगी 4x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, माइनस लोअर लिमिट कितनी मिलेगी 1 रखेंगे इस पर, तो 4 प्लस 1/2 मतलब 9/2, तो ये माइनस का आएगा लोअर लिमिट में, 9/2 मतलब 2/2 1, एक तो मिला 1 प्लस फंक्शन क्या मिला 4x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, मैंने ज़रा शॉर्ट कर दिया सर, आप उसको पूरा सॉल्व करिएगा। हाँ, तो अब बताओ ये जो फंक्शन था मुझे मिल चुका है, फंक्शन जो था वो क्या मिल चुका है बताइए, फंक्शन मिल चुका है हमें 5x प्लस 1, कब जब x लेस देन इक्वल टू 2 है, और 1 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 जब x ग्रेटर देन 2 है सर। तो डेफिनेशन कहाँ पे चेंज कर रहा है आप, कंटिन्यूटी x इक्वल टू 2 पे ही चेक करनी है, तो निकाल लो f2 इज इक्वल टू, निकालो पहले f2 इज इक्वल टू कितना आएगा 11 आ जाएगा, और f2 इज इक्वल टू 11 आ जाएगा, और दूसरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो क्या आएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 निगेटिव ऑफ fx, और उसकी वैल्यू कितनी है, लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 निगेटिव ऑफ fx कितना है 5x प्लस 1 ही है शायद उसके लिए, तो सीधे लिख देते हैं अब लिमिट x टेंस टू 2 ऑफ 5, क्योंकि हमें फंक्शन मिल चुका है ना 5x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 11, राइट हैंड लिमिट निकालो सर, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 पॉजिटिव ऑफ fx, टाइम इसलिए लग रहा है ना, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, आप फटाफट कर सकते हैं, यहाँ पे सीधे इतना लिखना थोड़ा है, वहाँ पे आप डायरेक्ट ही करेंगे तो कितना आएगा ये जो वैल्यू मिलेगी आपको x टेंस टू 2 पे 1 प्लस, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, इस पे रखूँगा, हाँ पॉजिटिव वाली ये है 1 प्लस 8 प्लस 1/2 9, ऐसा क्या आ रहा है यार 2 पे 2 सॉरी 1 प्लस 8 प्लस 4/2, तो ये 2 8 2 10 11, ये भी 11 आ गया, कंटिन्यूस है, ठीक है। x इज इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूस x बराबर 2, डिफरेंशियल मुझे लग नहीं रहा है ये, राइट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर 2 डज नॉट एग्जिस्ट, राइट डेरिवेटिव एग्जिस्ट तो कर रहा है, ये तो गलत हो गया, ठीक है। एफ एक्स कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशियल एट एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 2 पे डिफरेंशियल नहीं है शायद ये, यस 2 पे अलग अलग आ रहा है ना, देखो ये यहाँ से डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा ये 5, और यहाँ से कितनी आएगी वैल्यू 4, तो यही हो गया 2x अपॉन 2 6 आ रहा है, ये अलग अलग आ रहा है, तो इसका मतलब एफ एक्स इज एवरीवेयर डिफरेंशियल, गलत हो गया, ये 2 पे तो नहीं है। एफ एक्स इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशियल एट एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 2 पे डिफरेंशियल नहीं है सर, ये नॉट डिफरेंशियल, ये भी सही है, इसका 2 पे कहाँ डिफरेंशियल आ रहा है यार, कंटिन्यूस तो है बट नॉट डिफरेंशियल एट एक्स बराबर 2, द राइट हैंड डेरिवेटिव एफ एक्स एट एक्स बराबर 2 डज नॉट एग्जिस्ट, ओ राइट हैंड डेरिवेटिव को हमने देखा ना, राइट हैंड डेरिवेटिव ये सॉरी ये सही है, राइट हैंड डेरिवेटिव सर ये ध्यान दीजिए, राइट हैंड डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा बताऊँ, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स कितना है 1 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 11 अपॉन नीचे क्या लिखोगे x माइनस 2 लिखोगे, आप x माइनस 2 लिखोगे ना, तो जब आप x माइनस 2 लिखोगे या h टेंस टू 2 भी जो भी रखते हो तो ऊपर वाली वैल्यू भी 11 आ जा रही है और नीचे वाली 0 आ जा रही है, तो 0/0 फॉर्म आ जा रही है, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, डज नॉट एग्जिस्ट वाले केस बन रहा है, यही तो आ रहा है शायद, 4 ऊपर भी 11 ही आएगा ना, ये 1 प्लस 8 11 ही तो आ रहा था यहाँ भी, ये माइनस 11 डज नॉट एग्जिस्ट, ये सही है सर, राइट हैंड डेरिवेटिव एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी सही है।
तो इसका मतलब ये गलत हो गया, एफ एक्स कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, तो ये भी तो सही हुआ फिर, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर टू, एक्स बराबर टू पे डिफरेंशिएबल नहीं है सर, ये भी सही है, ठीक है, तो ये भी इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। जरा क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। आगे देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको तो आप कर लेंगे। क्या कह रहा है, द फंक्शन एफ एक्स डिफाइन है जितना, कंटिन्यूटी चेक करनी है सर इसकी, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एफ एक्स को देखो पहले आप, एफ एक्स को आप जब देखते हैं एक्स टेंस टू जीरो पे, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लिमिट साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है, ये साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है सर, साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो एक काम करता हूँ मैं इसको, क्योंकि ये लिमिट 0/0 फॉर्म बन रही है, मैं एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ और एक्स से डिवाइड भी कर देता हूँ। अब एक्स स्क्वायर बराबर टी लो, तो जहाँ की ओर एक्स जा रहा है वहीं की ओर टी जाएगा, और साइन टी अपॉन टी क्या हो जाएगा 1, तो 1 × 0 बराबर 0 हो जाएगी। लिमिट कितनी आ जाएगी इसकी 0। f0 इज इक्वल टू क्या मिला आपको, f0 0 दे रखा है और लिमिटिंग वैल्यू भी क्या आ गई 0 आ गई, तो इसका मतलब एफ एक्स तो कंटिन्यूस हो गया ना, एफ एक्स इज कंटिन्यूस। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए देखो, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या देखूंगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस f0 0 पे ही तो अपॉन x माइनस 0, यही देखेंगे। तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, सर देखिएगा वैल्यू कितनी आएगी, एफ एक्स कितना है, साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 0 अपॉन एक्स, ये तो बन गया। इसकी तो लिमिट कितनी आ गई 1 आ गई, एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइट भी आ रहा है, तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल भी हो गया एक्स बराबर 0 पे, ठीक है। एक कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 0। इसको देखो, नाइदर कंटिन्यूस गलत हो गया, कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखो सर, देखिए इसकी भी हम कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कह रहा है हमसे, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 0 और f0 बराबर 2 दे रखा है, देन इसकी लिमिट निकालो कह रहा है। तो सर हम जब इसकी लिमिट निकालेंगे, कंटिन्यूटी फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है, तो इसका मतलब तो यही होगा ना, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0, 0 पे ही तो कह रहा है, एफ एक्स बराबर f0 बराबर 2, मतलब इसका मतलब ये हुआ लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर 2 लिख दूँ, क्योंकि ये वैल्यू फंक्शनल वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होती है। तो अब आप देखिए, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी, एफ एक्स मतलब ये वाला, हाँ ये लिमिटिंग वैल्यू बराबर फंक्शनल वैल्यू, तो फंक्शन ऐसा है यहाँ पे, अभी मैंने एफ एक्स निकाला नहीं, एफ एक्स ऐसा है, इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। एफ एक्स कैसा है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, जो आएगा उसकी लिमिट रखेंगे ना एक्स टेंस टू 0 पे, पहले एफ एक्स निकाल लेते हैं हम, हैं। तो x टेंस टू 0 पे 0 से लेके x तक एफ एक्स डी यू अपॉन डी एक्स होगा, डी यू क्यों लिख दिया इसने, एफ एक्स डी यू, तो कोई दिक्कत नहीं, होने दो, लिबनिज रूल की बात कर रहा होगा, ठीक है। अपॉन कितना है, नीचे x है, तो 0 to 0 लिमिट 0/0 फॉर्म बन गई, तो डिफरेंशिएशन डी एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, ऊपर भी नीचे भी डिफरेंशिएशन कर देते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0, डेरिवेटिव जब करूँगा इसका, ध्यान दीजिएगा सर, डेरिवेटिव अंडर इंटीग्रेशन ना, हम इंटीग्रेशन में पढ़ाया था मैंने आपको, इंटीग्रेशन में आप पढ़ते हैं तो इसके ये अंदर फाई और साई होता है फंक्शन, साई कॉमा टी, इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे उसको। यहाँ एक ही फंक्शन है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सीधे एफ एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे अपर लिमिट का डेरिवेटिव, इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, माइनस इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और फाई एक्स टी करके निकालते हैं ना, लेकिन यहाँ पे दो फंक्शन नहीं है तो सीधे इतना ही आ जाएगा इसका, ठीक है। नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना आ गया 1, तो इसका मतलब ये लिमिट एक्स टेंस टू 0, और ये वैल्यू आपको दी कितनी है, एफ एक्स का मान 2 के बराबर, तो आप एक्स टेंस टू 0 जब यहाँ रखोगे तो यहाँ से f0 बराबर आएगा, f0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, f0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो हमसे इसमें पूछ क्या रहा है ये, f0 बराबर 2, देन इसकी वैल्यू पूछ रहा था, इसकी वैल्यू क्या होगी कह रहा था ना, इसकी वैल्यू निकाल तो दी फिर, ये इसी की तो वैल्यू निकाली मैंने, इसकी वैल्यू एफ एक्स के बराबर आ रही है एक्स टेंस टू 0 पे, और एक्स टेंस टू 0 पे मैं जान रहा हूँ एफ एक्स है कितना 2 के बराबर है,
तो इसका मतलब ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2 के बराबर आ जाएगी सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा ये देखिए, ये क्वेश्चन तो आप कर ले जाएंगे। यहाँ पे दिक्कत है, देखिए एक्चुअली नीचे डिनोमीटर में जब आप देखते हैं तो एक तो 0 पे दिक्कत है, एक आपका 1 पे दिक्कत है। इसका मतलब इसकी लिमिट 0 और 1 पे डिसाइड करनी पड़ेगी हमें। तो इस fx को मुझे तोड़ना पड़ेगा सर पहले। fx इक्वल टू, क्योंकि ऊपर फंक्शन भी टूटेगा, इसको ऐसे ही रहने दो। x जब 0 है तब 1 है, -1 है जब x बराबर 1 है। ऊपर वाले को तोड़ देते हैं। जब हम लिमिट लेते हैं ना यहाँ पे x 0 से छोटा और x ग्रेटर देन 1, आप कहेंगे 0 पे क्या होगा, 0 पे क्या होगा, 0 पे तो दे रखा है ना, x नॉट इक्वल टू 0,1 गिवन है इसका। देखिए तो जब 0 से छोटा होगा और जब 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन टूटेगा कैसे, 0 से छोटा और 1 से बड़ा में फंक्शन मेरा पॉजिटिव के साथ टूटेगा, 0 से छोटे में तो क्योंकि माइने माइने प्लस हो जाएगा ये, और ये भी आपका 0 से छोटी वाली वैल्यू रखो ना यार, 0 से छोटी वैल्यू रखोगे, स्क्वायर करोगे तो बड़ा आएगा, घटाओगे तो वैल्यू निगेटिव थोड़ा ना पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव के साथ खुलेगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कैंसिल होकर वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 आ जाएगी सर। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। कब, जब x आपका 0 से छोटा है ना और जब x 1 से बड़ा है। अब इन दोनों के बीच में 0 और 1 के बीच में भी तो निकालनी पड़ेगी मुझे, 0 से बड़ा, क्योंकि 0 पे तो दे दी, 0 और 1 के बीच में कहानी बन जाएगी, है ना। 0 और, ये सही लिखा मैंने, गलत लिख दिया है, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, क्योंकि 1 से ग्रेटर देन के लिए भी निकाल दिया आपने। तो 0 और 1 के बीच में जब आप रखोगे ना वैल्यू सर, ये वाली वैल्यू 0 से 1 के बीच में माइनस दे देगी, मतलब ये माइनस के साथ खुल जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कैंसिल कर दीजिए, -1 हो जाएगा। इतना तो जानते ही हैं आप, ठीक है, ये तो पढ़ ही रखा है। तो अब आप बताओ fx कितना हुआ सर, fx को पूरा ढंग से लिख देते हैं। 1 है कब, जब x लेस देन इक्वल टू 0 है, देखो लेस देन पे भी इक्वल टू पे भी, और कॉमा इसी प्रकार ये x ग्रेटर देन 1 के लिए भी 1 ही है। -1 है जब 0 लेस देन x लेस देन 1 है। अब देखो डेफिनेशन कहाँ पे चेंज हो रही है इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है आपकी 0 पे, ठीक है, और 1 पे भी तो दे ही रखा है, ग्रेटर देन 1 और लेस देन पे वैल्यू दे रखी है। बराबर 1 पे वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, बराबर 1 रख देते तो बराबर 1 पे तो ये -1 दिया ही है, बराबर भी आ जाएगा ना इसमें, यहाँ पे बराबर भी आ जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट पे आ रही वैल्यू, तो ये साफ पता चल रहा है ना, ये आपका ड्रिकले फंक्शन टाइप का आ रहा है। तो ड्रिकले नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो रेशनल इरेशनल पे डिपेंड होता है। तो 1 पे ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे अलग आएगी, राइट हैंड निकालोगे तो अलग आएगी। तो इसका मतलब 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, वो कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस नहीं है तो कंटिन्यूटी ही तो पूछ रहा था ये, मुझे डिफरेंशिएबिलिटी की चेक करनी है। तो 1 पे नहीं है और 0 पे भी नहीं है, दोनों एक ही चीज़ तो आएंगी, ये अलग अलग नहीं आ रहा है। तो ये क्या कह रहा है, देन fx इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x एक्सेप्ट 0 एंड 1। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा सर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन, अब तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, तो इतना करिए फिर।